आज इस सुबह के समय में हम प्रभु के वचन से मनन के लिए निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 46 से 52 आयतों को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 46 से 52 आयतें। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। ये एक हीलिंग स्टोरी है, एक चंगाई का एक घटना हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति को प्रभु दृष्टि दे रहा है, उनकी आंखों को प्रभु खोल रहा है। एक ऐसा वचन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बेसिकली हमने इसमें पढ़ा है और हमने इसमें प्रचार भी सुने हैं। और आज थोड़ी देर के लिए समय को ध्यान में रखते हुए हम प्रभु के वचन से कुछ महत्वपूर्ण उसके प्रकाशन को हम देखेंगे, प्रभु के वचन से हम समझेंगे। प्रभु यीशु और एक बड़ी भीड़ यरीहो की ओर जा रही है और प्रभु यीशु मसीह की ये एक अंतिम यात्रा है जहां वो कलवरी क्रूस की ओर बढ़ रहा है। और कलवरी की ओर जाने के समय में, यरूशलेम में प्रवेश करने के समय में, ये उसका एक अंतिम यात्रा करके हम प्रभु के वचन में हम पाते हैं। प्रभु के मन में कलवरी का क्रूस है, प्रभु के मन में वो असहनीय पीड़ा है जो कलवरी के क्रूस पर प्रभु स्वीकार करने के लिए जा रहा है। और जब प्रभु यीशु के मन में कलवरी का क्रूस की पीड़ा है, उस समय में एक बड़ी भीड़ जो यरीहो की ओर प्रभु के पीछे चल रही, वो चिल्ला रही है, प्रभु की ओर चिल्ला रही है, प्रभु की कृपा पाने के लिए वो प्रभु से पुकार रही है। और उस बड़ी चिल्लाहट में किसी एक की चिल्लाहट को सुनना और उसको समझना मुश्किल है। एक बड़ी भीड़ पुकार रही है, बड़ी भीड़ चिल्ला रही है और उस बड़ी भीड़ में किसी एक की वेदना को समझना मुश्किल है, किसी एक व्यक्ति की वेदना को समझना मुश्किल है। मैं विश्वास करता हूं कि बड़ी भीड़ में बहुत से लोग वेदनाओं से पुकार रहे होंगे, बहुत से लोग चिल्ला रहे होंगे, कराह रहे होंगे, अपने कष्टों में, अपने अपनी परेशानियों में वो खुदावंद की ओर, यीशु की ओर पुकार रहे होंगे। और उस बड़ी भीड़ में रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, एक आवाज को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, एक आवाज को समझना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, आसमान के खुदावंद यीशु मसीह हमें अंदर से जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। He knows us from inside. हालेलुया। वो हमारे अंदर से हमें जानता है। हालेलुया। हमारी वेदना को वो जानता है। हालेलुया। और वो आपकी आवाज को पहचानता है। हालेलुया। वो आपकी वॉइस को पहचानने वाला परमेश्वर।
वो आपकी आवाज को पहचानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शायद आपको लगता होगा मेरी आवाज से पता नहीं वो पहचानता है कि नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो आपकी आवाज को पहचानता है। जब बड़ी वेदनाओं, उस बड़ी भीड़ में लोग वेदनाओं से चिल्ला रहे थे, उसने इस भिखारी की आवाज को पहचान लिया। हालेलुया। उसने इस अंधे बर्तिमाई की आवाज को पहचान लिया। हालेलुया। वो आपकी आवाज को पहचानता है। वो आपकी आवाज को पहचानता है। वो आपकी ओर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बड़ी भीड़ के समय में जब लोग चिल्ला रहे होंगे, हालेलुया, जब लोग परेशान होंगे, उस आवाजों के मध्य में वो हमारी आवाज को पहचानता है। हमें भी चाहिए कि हम उसकी आवाज को पहचाने। हालेलुया। हमें भी चाहिए कि हम उसकी आवाज को पहचाने। कई बार हम उसकी आवाज को सुनने नहीं पाते, हम उसकी आवाज को हम प्रत्युत्तर नहीं देते। प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। खुदावंद जब हमें पुकारता है, हमें प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। कई बार जब हमें वो पुकारता है, जब हम प्रत्युत्तर नहीं देते, हमारी अवस्था वही रहेगी। हम डाउन थे, हम डाउन रहेंगे। हमारी अवस्था में कोई बदलाव नहीं आएगा, हमारी अवस्था में कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार शमूएल नाम के एक बालक को खुदावंद ने पुकारा। उसे एक छोटा सा बालक था, एक साधारण सा वो बालक था। खुदा ने उससे पुकारा। हालेलुया। मैं बोलना मांगता हूं, यदि वो हमारी आवाज को रिकॉग्नाइज करता है, आपको उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। आपको उसकी आवाज को पहचानना आना चाहिए। हालेलुया। आपको उसकी आवाज का प्रत्युत्तर देना आना चाहिए। हालेलुया। यदि आपने उसकी आवाज को प्रत्युत्तर दे दिया, यदि आपने उसकी आवाज को पहचान लिया, हालेलुया, आपका इतिहास बदल जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। हालेलुया। यू विल बिकम हिस्ट्री मेकर। आप इतिहास को हालेलुया बनाने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई बार हम उसकी आवाज को पहचान नहीं पाते। हालेलुया। हम कई बार उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को परिवर्तन करना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन को वो हिस्ट्री बनाना चाहता है। हालेलुया। यू नीड टू रिकॉग्नाइज हिज वॉइस। आपको उसकी आवाज को पहचानना आवश्यक है। हालेलुया। उस शमूएल ने हालेलुया वो लेटा रहा। हालेलुया। उस समय खुदा ने उसे पुकारा। आप पढ़ के देख लीजिए। हालेलुया। शमूएल नबी की किताब में हम शमूएल के विषय में पढ़ते हैं। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 से 5 आयतों को हम पहले पढ़ेंगे। वह बालक एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। 4 और 5 ऐसे। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। यहाँ पर शमूएल नाम का एक बालक परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करता था। और उस समय में खुदावंद ने शमूएल को पुकारा। जब खुदावंद ने उसको पुकारा, परमेश्वर ने उसको पुकारा, उसने 6ठी आयत में हम पाते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल उठकर एली के पास वो फिर से गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा। और उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था।
दो बार जब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, वो समझ नहीं पाया कि कौन मुझे पुकार रहा है। वो जाकर के एली के पास पूछता है, क्या तूने मुझको पुकारा, क्या तूने मुझे आवाज लगाई? उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने तुझको नहीं बुलाया है। जाकर के वो फिर लेट गया और तीसरी बार यहोवा परमेश्वर ने फिर से पुकारा और जाकर के फिर वो एली के पास पूछता है कि तूने मुझको पुकारा क्या? तब एली समझ गया, मैंने नहीं इसको पुकारा, यहोवा परमेश्वर इसे पुकार रहा है। हालेलुया, उसने इसे बुलाया है। हालेलुया। तब उसने कहा, खुदा की आवाज को रिकॉग्नाइज करना। हालेलुया, खुदा तुझे बुला रहा है। हालेलुया, तुझे हिस्ट्री मेकर बना देगा। हालेलुया। शमूएल ने जब उसकी आवाज को सुना और उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, हालेलुया, हे यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। तब खुदा ने शमूएल को बोला, हालेलुया, उसे मसा कर दिया। हालेलुया, उसे भविष्यद्वक्ता करके बना दिया, उसको हिस्ट्री मेकर बना दिया। हालेलुया। जब हम खुदावंद की आवाज को प्रति उत्तर देते हैं, जब हम उसकी आवाज को प्रति उत्तर देते हैं, हालेलुया, समथिंग विल हैपन। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद, हालेलुया, हमारी आवाज को रिकॉग्नाइज करता है। मुझे और आपको उसकी आवाज को रिकॉग्नाइज करना है। हालेलुया। यदि हमने उसकी आवाज को पहचान लिया, यदि हमने उसको उत्तर दे दिया, यदि हमने उससे प्रति उत्तर दे दिया, हालेलुया, आपका लाइफ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपका लाइफ ब्लेस हो जाएगा। साधारणतः तमाम भिखारी लोग, तमाम ऐसे लोग जो कष्टों में पड़े रहते थे, वे गेट के बाहर बैठा करते थे। तभी बहुत से लोगों से वो एक्सपेक्ट करते थे कि कोई उन्हें कुछ दे जाएगा, कोई उनकी सुधि लेगा। और ऐसे ही ये अंधा बर्तिमाई, he was sitting outside the gate, वो हो ऐसे स्थान में बैठा था जहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ उसे मिल जाएगा, उसकी भोजन के लिए उसे कुछ मिल जाएगा। और एक बड़ी भीड़ उस यरीहो की ओर जा रही है। अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ पीपल, हालेलुया, एक बड़ी भीड़ यरीहो की ओर जा रही है। और वहीं पे ये बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ है और उसके कानों में पड़ा कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है। उसके कानों में पड़ा कि यीशु नासरी है। हालेलुया। उसके कानों में जैसे ये आवाज पड़ी, और लगन मशंदले, जब उसने सुना कि यीशु है, हालेलुया, यीशु नाम काफी है आपके फेथ को डेवलप करने के लिए। हालेलुया, यीशु नाम काफी है आपकी लाइफ के अंदर में आशा डालने के लिए। यीशु नाम काफी है आपकी लाइफ में हलचल मचाने के लिए। हालेलुया। उसके कानों में जब यीशु का नाम पड़ा, उसके अंदर में कुछ हलचल सी होने लगी। हालेलुया, उसके अंदर फेथ डेवलप हो गया। हालेलुया, उसने जिंदगी भर लोगों से कृपा मांगी और लोगों ने उसको शायद दुत्कारा होगा और लोगों से कृपा मांगी, शायद लोगों ने कुछ चंद सिक्के दे करके उसको भगा दिया होगा। लेकिन जब उसने यीशु के बारे में सुना, हालेलुया, उसके अंदर एक फेथ डेवलप हुआ कि नहीं, समथिंग विल हैपन टुडे, आज मेरे जीवन में कुछ हो जाएगा, आज मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया, उसकी कृपा मेरे लिए काफी है, यदि यीशु यहाँ है, हालेलुया, कुछ हो जाएगा मेरे जीवन में। ऐसे उसके मन में विचार आया। हालेलुया, ऐसे उसके मन में विचार आया। हालेलुया, यीशु का नाम, हालेलुया, फेथ को डेवलप करेगा। हालेलुया, उसके नाम ने, यीशु के नाम का जब उसने उसके कानों में सुना, उसके अंदर फेथ आ गया। हालेलुया, उसके अंदर एक आशा आ गई। हालेलुया, उसके अंदर एक फेथ जनरेट हो गया। हालेलुया, मैं आपको बताना मांगता हूं, आपकी हर एक उस परिस्थिति में जहां आप निराश हैं, जहां आपके लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जहां आपको कुछ समझ में नहीं आता, यीशु नाम काफी है। हालेलुया, यीशु नाम काफी है। हालेलुया, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है।
इसलिए खुदा का कलाम कहता है आसमान के नीचे जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया, हालेलुया, एक ही नाम दिया गया है जो उद्धार देता है, हालेलुया। मैं उस नाम को आपके मध्य में लेकर के आया हूं, हालेलुया। उस नाम से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, हालेलुया। आप उस नाम को थाम करके चलना, आप उस नाम को लेकर के चलना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, हालेलुया। आप ऑटोमेटिकली डिलीवरेंस हीलिंग हो जाएंगे। वो नाम काफी है, वो नाम काफी है, हालेलुया। वो यीशु का नाम काफी है, हालेलुया। यीशु का नाम काफी है। उसके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, हालेलुया। उसके नाम को दुष्ट ताकतें पहचानती हैं, हालेलुया। उसके नाम को, यीशु के नाम को दुष्ट आत्माएं जानती हैं, पहचानती हैं। और जब यीशु का नाम जो लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यीशु का नाम आपकी जिंदगी को बदलेगा, यीशु का नाम आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, यीशु का नाम आपको पावर से भरेगा। यीशु को जान ले, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, उसके नाम को आप पहचान लें। कई बार हम उसके नाम को जानते हैं पर पहचानते नहीं। अगर आप उसके नाम को पहचानते हैं, यदि आपका एनकाउंटर उसके नाम के साथ हुआ है, हालेलुया, तब आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोटी नजर आएंगी, हालेलुया। तब आपको यीशु महान परमेश्वर बड़ा अद्भुत दिखाई देगा, हालेलुया। आप उसके बड़े हुए हाथ को देखेंगे, आपकी परिस्थितियों को बदलते हुए उसे देखेंगे। वो यीशु नाम काफी नाम है, वो यीशु, उसका नाम काफी है, हालेलुया। उसने सुना यीशु यहाँ से गुजर रहा है, हालेलुया। उसको कुछ अद्भुत फील हुआ, उसके लाइफ में एक आशा आ गई। उसके नाम में जैसे उसने उसका नाम सुना, उसके नाम को सुनते ही उसके जीवन में सामर्थ आ गई, हालेलुया। When you know his power and authority, then you have confidence. जब आप उसके नाम की सामर्थ और उसके अधिकार को जानते हैं, when you know his power and authority, then you have the confidence. तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब हमारे समस्या हमारे लाइफ में आती है, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हो जाता है। When you know his power and authority, तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। शैतान का फोकस यही है कि आप अपना कॉन्फिडेंस खत्म करें। उसके मन में ये विचार चलता है शैतान के कि कैसे करके मैं इसके कॉन्फिडेंस को फिनिश करूं। इसलिए शैतान आके बताता है नहीं होगा तेरे से, तू बीमार रहेगा, तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, तेरे से नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता। और उधर ही हमारा कॉन्फिडेंस फिनिश हो जाता है, उधर हमारा कॉन्फिडेंस फिनिश हो जाता है। बट व्हेन यू नो हिज पावर एंड अथॉरिटी, यू विल हैव कॉन्फिडेंस इन जीसस। यदि आप उसकी सामर्थ्य को, उसकी अथॉरिटी को आपकी लाइफ में जानते हैं, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस होगा, हालेलुया। और आप कॉन्फिडेंस से खड़े होंगे, हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, हालेलुया। जवान सिंह भूखे रह जाते हैं, हालेलुया, उन्हें भोजन वस्तु की घटी होती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती। ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करेगा, ये कॉन्फिडेंस, हालेलुया, आपको बिल्ड करेगा, आपके फेथ को डेवलप करेगा, हालेलुया। आप उसके नाम की सामर्थ्य को जान लें, हालेलुया। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना है। शैतान जब आपके सामने आए, हालेलुया, आपको पता होना है, हालेलुया, कैसे उसको जवाब देना है, हालेलुया। और लगन मशंदले, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा ताकि आप शैतान का सामना करें। और खुदा का कलाम कहता है शैतान का सामना करो, वो भागेगा। तंगी का सामना करो, वो भागेगी। बीमारी का सामना करो, वो भागेगी, हालेलुया। उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में अथॉरिटी है, उसके नाम में कॉन्फिडेंस है। आप उसके नाम को लेकर के जाएं, आपकी लाइफ बदलेगी, आपकी लाइफ बदलेगी,
आपकी लाइफ चेंज होगी। हालेलुया। उसके उसके नाम की सामर्थ्य, उसकी अथॉरिटी आपको कॉन्फिडेंस देगी। हालेलुया। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन जीसस। हालेलुया। यदि यीशु हमारे हमारे जीवन में है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हालेलुया। बटुआ खाली होगा, आप चिंता नहीं करेंगे। बिजनेस डाउन जाएगा, आप चिंता नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि एक समय आएगा मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं अद्भुत रीति से बदलूंगा यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. You should know His power and authority. Hallelujah. आपको उसकी अथॉरिटी को जानने की आवश्यकता है। और जब उसने यीशु का नाम सुना, कॉन्फिडेंस आ गया भैया, और बड़ा खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस आया। अभी तक उसके कॉन्फिडेंस को डाउन कर दिया। कभी था ही नहीं कॉन्फिडेंस। वो कोने में बैठ करके चंद सिक्कों की आस लगाए रहता होगा, लेकिन आज उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यीशु आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। यीशु आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। हालेलुया। उसके मुख से एक ही बात निकली, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मुझ पर दया कर। यीशु मुझ पर दया कर। He called him. और बहुत लोग आए, तो क्या लिखा 48 आयत में? बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसको पकड़ करके यीशु के पास ले गए क्या? या बहुतों ने उसे डांटा, नहीं 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 नहीं, यीशु के पास जाना नहीं, वो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा ही बोला होगा कुछ लोगों ने। यीशु के पास जाना नहीं, तुम्हारा मन बदल जाएगा, और तुम्हारा लाइफ कुछ बदल जाएगा, वो तुमको बदल देगा, चुप करो। अब जब हम लोग प्रभु के पीछे जाते हैं, पीछे से कुछ लोग यही कहने आते हैं। पीछे से कुछ लोग यही कहने आते हैं। देखा, बहुतों ने उसे डांटा, लोग उसे चुप करा रहे हैं, लोग उसे स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप, डोंट शाउट। उससे पुकारो नहीं, अपने मुंह को बंद करो। और इज्जत से थोड़ी डांट रहे होंगे, प्लीज जी शांत हो जाइए। उसे गुस्से से डांट रहे होंगे, उसकी इंसल्ट कर रहे होंगे। एक तो भिखारी और ऊपर से चिल्ला रहा है, उसे डांट करके चुप करा रहे हैं। लोग शाउट कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको इंसल्ट कर रहे हैं। ओ, जिंदगी भर उसने यही सब सामना किया है। ओ रलबा शबला रबा शबा रबल खंदले। हालेलुया। जिंदगी भर उसने यही सब सामना किया है। हालेलुया। लेकिन आज कुछ बदलेगा। हालेलुया। आज उसकी लाइफ बदलेगी। हालेलुया। क्योंकि उसने खुदावंद को पुकारा है। हालेलुया। एट द मोमेंट व्हेन यू कॉल अनटू द नेम ऑफ जीसस, आप जब यीशु को पुकारते हैं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए, हालेलुया, आपकी लाइफ में काम होने के लिए, आपके जीवन में परिवर्तन होने के लिए आप उसे पुकारते हैं। जितनों ने उसे पुकारा, हालेलुया, हालेलुया, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। ओ रालबा शबलबा। हालेलुया। उसने उसको पुकारा। हालेलुया। खुदावंद को पुकारा। हालेलुया। खुदावंद को जब आप पुकारेंगे, हालेलुया, आपकी लाइफ बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपका फाइनेंस बदलेगा, आपकी फैमिली बदलेगी, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। हालेलुया। यीशु के नाम में आप बदलेंगे। आप यीशु के नाम में बदलेंगे। उसकी इंसल्ट कर रहे होंगे, बट टुडे
His life will change. उसका जीवन बदलेगा. हालेलुया. उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा. हालेलुया. यीशु, जब हम यीशु को पुकारते हैं, हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है. अभी पास्टर बल एक अद्भुत बात को बोल रहे थे. सिर्फ चंगाई और छुटकारा नहीं, उससे बढ़ करके जीवन परिवर्तन होना. हालेलुया. उससे बढ़ करके हमारे जीवन को परिवर्तन होना. हालेलुया. लोग हमें देख करके कहें, लोग हमें देख करके कहें कि हमें इसी खुदा की उपासना करना है. हालेलुया. मुझे इसी खुदावन की आराधना करना है, हमें इसी खुदावन के पीछे चलना है. कब होगा? जब हमारा जीवन परिवर्तन होगा. हालेलुया. इस अंधे बरतिमाई ने जब उसको पुकारा, लोग डांट रहे हैं, लिखा है तब वो और भी पुकारने लगा, और भी ज्यादा वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर. हालेलुया. उसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, और कोई स्टेटमेंट नहीं. उसका ये स्टेटमेंट नहीं था, प्रभु मुझे बंगला दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे. जब दया आएगी सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा. हालेलुया. जब उसकी दया आएगी तब घर, गाड़ी, बंगला सब आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. आप उसकी दया को मांगे. इसलिए हालेलुया, खुदा के कलाम में लिखा है, हालेलुया, खुदावन का अनुग्रह, हालेलुया, हमारे लिए काफी है. हालेलुया. उसका अनुग्रह काफी है. वो प्रतिदिन की रोटी हमें चाहिए. साल भर की रोटी नहीं रखना है. साल भर की रोटी रखते हैं वही है त्योहारी मसीह. हमें प्रतिदिन की रोटी चाहिए खुदावन से, और प्रतिदिन उसके अनुग्रह को चाहिए. घर से निकलने के समय में, हालेलुया, घर के अंदर जाने के समय में, हालेलुया, प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें. हालेलुया. प्रभु की कृपा को स्मरण करें. हालेलुया. उसकी करुणा हम पर से हट नहीं गई, नहीं तो हम कब का नाश हो गए होते. वो और पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर. इस बड़ी भीड़ में 49 आयत में लिखा है, यीशु ने ठहर करके कहा, उसे बुलाओ. हालेलुया. जा रहा था और वो ठहर गया. आज प्रभु आपकी प्रार्थना के कारण ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में. आज यीशु आपकी पुकार के सामने ठहर जाए. आज यीशु आपके शब्दों को जब वो सुने, आपके ऊपर कृपा करने के लिए वो रुक जाए. हालेलुया. उसकी कृपा उन्हीं के लिए है जो टूटने के लिए तैयार है. हालेलुया. जो नम्रताई से चलने के लिए तैयार है. हालेलुया. जो हलीमताई से चलने के लिए तैयार है. हालेलुया. और जो कहते हैं वी डोंट नीड एनीथिंग एक्सेप्ट गॉड. हमें खुदावन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमें उसकी कृपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमें उसकी दया के अलावा कुछ नहीं चाहिए. हालेलुया. जब हम इस बात को कहते हैं, लॉर्ड आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर मी, मैं अपने लिए काफी नहीं हूं पिता, मुझे मेरे ज्ञान पर, मुझे अपने ज्ञान पर और मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है, मुझे खुदावन तुझ पर भरोसा है, तब खुदावन आपकी लाइफ में मूव करेगा. तब वो आपकी लाइफ में मूव करेगा. हालेलुया. वो आपकी लाइफ में मूव करेगा. यीशु ने कहा उसे बुलाओ. हालेलुया. उसने कहा उसे बुलाओ. सब कह रहे थे भगाओ. सब कह रहे थे भगाओ. यीशु ने कहा उसे बुलाओ. हालेलुया. प्रभु यीशु आपको बुलाता है. हालेलुया. यीशु आपको परिवर्तन करने के लिए बुलाता है. यीशु आपके परिवार को ब्लेस करने के लिए बुलाता है. हालेलुया. यीशु आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बुलाता है. हालेलुया. यीशु आपको अथॉरिटी देने के लिए बुलाता है. हालेलुया. आप कहीं दबे कुचले अवस्था में पड़े होंगे, जब लेकिन यीशु बुलाएगा आपकी परिस्थिति बदल जाएगी. आपकी परिस्थिति बदल जाएगी. हालेलुया. आप चेंज हो जाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु के साथ सब कुछ आता है.
यदि उसकी कृपा आ गई, यदि उसकी कृपा आपके ऊपर उतरी, हालेलुया, यदि उसका फेवर आपके ऊपर उतरा है, हालेलुया, एवरीथिंग शैल फॉलो यू, हालेलुया, ब्लेसिंग आपको फॉलो करेगी, हालेलुया, आशीष आपको फॉलो करेगी, हालेलुया, फाइनेंस आपको फॉलो करेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद की ओर चलते जाते हैं और सब कुछ उन्हें फॉलो करता जाता है, सब कुछ उन्हें फॉलो करता जाता है। परमेश्वर ने आपको मल्टीप्लाई होने के लिए बुलाया है, आपको इंक्रीज होने के लिए बुलाया है, आपकी आत्मिकता में आपको इंक्रीज होने के लिए बुलाया है, आपको बढ़ने के लिए बुलाया है। जब आप यीशु की ओर बढ़ते जाएंगे, हालेलुया, डिमोशन नहीं होगा, आपकी लाइफ में प्रमोशन होता जाएगा। आप चलती फिरती परमेश्वर की प्रेजेंस बन जाएंगे, आप चलती फिरती परमेश्वर की उपस्थिति बन जाएंगे। हालेलुया, आप जहां जहां जाएंगे खुदावंद आपके साथ चलेगा। हालेलुया, प्रभु आपके साथ चलेगा, आपके हाथ को थामे रखेगा और जहां जहां आप जाएंगे वो आपके साथ चलेगा। हालेलुया, आप जहां कदम रखेंगे प्रभु उस स्थान को ब्लेस कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। एक समय जो लोग उसे चुप करा रहे थे कि शांत हो जा, अगली ही घड़ी वो उसकी मदद करने वाले बन गए। हालेलुया, वो उसकी मदद करने वाले बन गए। प्रभु आपके विरोध में उठने वाली हर एक विरोधी मुंह को बंद करे यीशु मसीह के नाम में। शैतान की सारी योजनाएं खत्म हो। हालेलुया, शैतान की हर एक प्लानिंग खत्म हो। जो उसके विरोध में थे अब वही उसका साथ दे रहे हैं। भैया चलो, यीशु बुला रहा है, चलो वो तुम्हें बुलाता है, चलो वो तुम्हें बुलाता है। हालेलुया, वही लोग उसको लेकर के यीशु के पास जा रहे हैं, बोले चलो वो तुम्हें बुलाता है। हालेलुया, जितने तुम पर चिल्ला रहे थे, हालेलुया, शदर लगे नमस्ते, जितने उन पर चिल्ला रहे थे अब वही उसका साथ दे रहे हैं। जब कोई आपका ठट्टा उड़ाता है खुदावंद उसका बदला लेता है। जो कोई तुम्हारे विरोध में बोलता है प्रभु तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है और उन विरोधियों के मुंह को बंद करता है यीशु मसीह के नाम में। वही लोग उसकी मदद कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए रिसोर्सेस खड़ा करेगा आपको ब्लेस होने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए रिसोर्सेस को खोलेगा आपको ब्लेस होने के लिए। आप खुदावंत पर आश्रित होकर के देखें, आप डिपेंड होकर के देखें खुदा के सम्मुख। आप चाहे कितनी पब्लिसिटी कर लें, आप कितना भी कुछ भी कर लें, कितना भी ब्रांडिंग कर लें। मैंने मिनिस्ट्री को बढ़ने के लिए, सेवकाई को बढ़ने के लिए कभी ब्रांडिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, वो एक पार्ट है सेवकाई का, उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने यीशु की ओर ध्यान दिया, उस पर आश्रित हुआ। मैंने हमेशा बोला खुदावंद ये तेरी सेवकाई है, हाँ मेरी सेवकाई नहीं है प्रभु। आज बहुत मालिक बन करके हैं, मालिक बनकर मेरी सेवकाई, मेरी सेवकाई, मेरे लोग, मेरा सेवकाई, मेरा नाम, मेरा काम, मेरा फाइनेंस, मेरा व्यापार, सो एंड सो, सब कुछ मेरा मेरा। अरे कभी यीशु का बोल करके देखना, तुम्हारे उस काम में बढ़ती ना हो जाए तब कहना हालेलुया। अब उसको जरा आप एवरीडे जब आप बोलना जरा, प्रभु ये व्यापार तेरा, ये दुकान तेरी है प्रभु, ये मेरा नहीं है प्रभु, ये बटुआ मेरा नहीं है प्रभु, ये फाइनेंस मेरा नहीं है, ये सब कुछ तूने दिया है, ये तेरा है। अब ऐसा बोल करके देखना, अब ऐसा बोल करके देखना।
आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। आप डिक्लेयर करना, करके देखना, प्रभु ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा शरीर वैसा ही बनता जाएगा। आपका शरीर वैसा ही बनता जाएगा। हालेलुया। आपके विचार वैसे ही होते जाएंगे, आपके हाथों के काम वैसे ही ब्लेस होते जाएंगे। आप सब कुछ यीशु को देख करके देखना। और देखते ही देखते ये सेवकाई आज पूरे भारत में लोगों को प्रभावित कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमने सब कुछ खुदा के लिए आश्रित हो गए। हाँ, अब ब्रांडिंग का समय हो गया, अलग अलग रीति से लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं। अब उस पर आश्रित होकर के देखना, खुदावंद आपके लिए रिसोर्सेस खोलेगा। आप बोल के देखना, प्रभु ये व्यापार तेरा है। आपके व्यापार के लिए लोग आपके पास चलते चले आएंगे, आपके लिए रिसोर्सेस खड़े हो जाएंगे। पूरा लाभा शदर लगनम। हालेलुया। प्रभु लोगों को परिवर्तित करेगा, लोगों के मनों को आपके लिए कायल करेगा। वो आपके फेवर में खड़े होंगे, आपके व्यापार की ब्लेसिंग के लिए खड़े होंगे, आपकी मिनिस्ट्री के लिए खड़े होंगे, आपके लिए खड़े हो जाएंगे। आप उस पर डिपेंड होकर के देखें। मैंने बताया कि वो जो लोग जो उसके विरोध में बोल रहे थे, वही लोग उसकी मदद कर रहे हैं। मैं खत्म कर रहा हूं। और जैसे ही प्रभु ने उससे बुलाया, लोग उससे कह रहे हैं कि वो तुझे बुलाता है। लिखा है 50वीं आयत में, वो अपना कपड़ा फेंक करके शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। बोला, अब मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं है, अब मुझे इस लज्जा के कपड़े की जरूरत नहीं है। आज मुझे महिमा का मुकुट मिलेगा, आज मुझे महिमा के वस्त्र मिलेंगे। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ वो कपड़ा उसके अंधेपन को ढांपता होगा, वो कपड़ा उसकी गरीबी को ढांपता होगा, वो कपड़ा उसके फटे हुए वस्त्र को ढांपता होगा। आज वो कह रहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आज महिमा का वस्त्र मिलेगा। हालेलुया। मुझे आज अभिषेक का वस्त्र मिलेगा, वो मेरे लिए काफी है। He left his cloak. Hallelujah. He left his cloak. उसने अपने वस्त्र को, अपने कपड़े को फेंक दिया। पुराने समय में अंधापन एक अभिशाप की तरह था, और ऐसे लोगों के पास एक कपड़ा होता था जिसे लोग दूर से देखकर समझ जाते थे कि ये भिखारी है। आज के भिखारी थोड़ा डेवलप हो गया, अब अच्छे कपड़े पहन के मांगते हैं। उस समय ये कपड़े को देख करके लोग पहचान जाते थे कि ये भिखारी है, और लोग रास्ता कट जाते होंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा कई बार, जैसे कोई कार में जैसे कोई बैठा है, और कोई भिखारी यार खट से अपना बटन दबाएंगे और शीशा ऊपर। और कोई भिखारी यार, कोई बाइक वाला रास्ता बदल देगा अपना। ऐसे ही पुराने समय में यीशु के टाइम में भी होता था। जैसे लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति ये कपड़ों को ओढ़ करके भिखारी बैठा है, अपना रास्ता बदल देते होंगे। लोग समझ जाते थे कि ये भिखारी है। ऐसे भिखारियों के पास मतलब पूरी उनकी यदि कोई धरोहर है, वो यही है, यही कपड़ा है। And he left his old way of life. उसने अपने पुराने जीवन को छोड़ने का निर्णय कर लिया। He threw off his comfort. उसने अपने उस कंफर्ट को फेंक दिया। उसे मालूम पड़ा आज यीशु मुझे बदलेगा, क्योंकि उसने मुझे बुला लिया है। Awesome. उसको पता चला कि उसने मुझे बुला लिया है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको पता चलना चाहिए कि यीशु ने तुम्हें बुला लिया है। प्रॉफिट इमैनुअल ने नहीं बुलाया भैया, पास्टर न्यूटन ने नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, यीशु ने बुला लिया है। हालेलुया। यदि उसने बुलाया है, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपका फाइनेंस बदलेगा, आपकी फैमिली बदलेगी, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। उसे पता चला
मुझको बुला लिया है। अब जिसने बुलाया है ना भाई, वो ब्रह्मांड का राजा है, वो मसीहा है। और यदि उसने मुझे बुला लिया है, अपॉइंटमेंट लेटर दे करके भेजेगा, अपॉइंटमेंट लेटर दे करके भेजेगा। और अपॉइंटमेंट लेटर में मालूम पोस्ट बहुत बड़ी है, बाप रे बाप, पोस्ट बहुत बड़ी है। उसकी पोस्ट जब लिखा जाएगा, He is my son and she is my daughter, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। यीशु तुम्हें अपना पुत्र पुत्री करके अपॉइंटमेंट देगा। यदि उसने बुला लिया, आपकी लाइफ बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। He left his clock that was protecting him, but he said, now Jesus will protect me. Hallelujah. उसने अपने वस्त्र को फेंक दिया, उसने अपने वस्त्र को फेंक दिया। बाइबल के अनुसार यहां पर जो शब्द है, इसका यूनानी भाषा में जब हम अनुवाद करते हैं, हम पाते हैं दैट इज द मीनिंग ऑफ रॉब। एक ऐसा वस्त्र, एक रॉब या एक मेंटल हम जिसे कहें, आपका लाइफ डिफाइन करता है कि आपके पास कैसा मेंटल है, क्या अभिषेक है। वो व्यक्ति अंधा बर्तिमाई, उसके पास भिखारी होने का, उसके पास अंधेपन का एक ऐसा मेंटल था जो उसे डाउन कर रहा था। उसने कहा, आज मुझे इस मेंटल की जरूरत नहीं है, आज मुझे यीशु एक नया मेंटल देगा। God will give me another mental. That will be the mental of power. वो सामर्थ्य का मेंटल होगा, वो अभिषेक का मेंटल होगा, वो अभिषेक का वस्त्र होगा, वो लाइफ को परिवर्तन करने वाला मेंटल होगा। हालेलुया। हम बात है बाइबल में, एलिया के पास एक चादर थी और वो उसका एक मेंटल था, वो उसका एक वैसी चादर थी जो उसका मेंटल था, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग का मेंटल था। एलिया से एलीशा को वो मेंटल मिल गया, वो चादर एलीशा को मिल गई, वो मेंटल उस पर ट्रांसफर हो गया। ये अंधा बर्तिमाई बोला, ये वाला मेंटल मुझको नहीं चाहिए, मुझे यीशु वाला मेंटल चाहिए। आज ये गरीबी का मेंटल उतार करके फेंक दूंगा, आज मुझे यीशु की सामर्थ का मेंटल चाहिए। हालेलुया। मेंटल उसकी लाइफ में आज बदलेगा। हालेलुया। आज मेंटल उसकी लाइफ में बदलेगा। फेंक करके यीशु के पास चला गया और यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? बोला, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा। एक बार एक विश्वासी मुझे बोले, आपकी प्रार्थनाएं दवाओं से ज्यादा काम करती हैं। बोले, आपकी प्रार्थनाएं दवाओं से ज्यादा स्पीड में काम करती हैं। यहां भी उसकी आंखों का कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट हो गया। हालेलुया। हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूं, दुनिया को बाद में देखूंगा, पहले मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। दुनिया के लोगों को मैं बाद में देखूंगा, लेकिन मैं पहले तुझे देखना चाहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं जैसे यीशु ने उसकी आंखें खोली होंगी, उसने जब अपनी आंखों को खोला होगा ना, उसने अपने सामने ब्रह्मांड के रचयिता यीशु मसीह को सबसे पहले देखा है। हालेलुया। बोला, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। हालेलुया। बोला, मैं अब संतुष्ट हूं। बाद में लिखा कि मार्ग में उसके पीछे हो लिया। और कुछ लोग चंगे होकर के कहीं और निकल लेते हैं। ये व्यक्ति चंगा होकर यीशु के पीछे हो लिया। यहां इस मिनिस्ट्री में अद्भुत काम हुए, कैंसर ठीक हुए, रसौलियां गायब हुई। मिरेकल हमारी लाइफ में इसलिए नहीं होते कि हम मिरेकल लेकर के चले जाएं,
वो इसलिए होते हैं ताकि हम मिरेकल को पा करके यीशु के पीछे हो जाएं। हालेलुया। और तब आपकी लाइफ मिरेकुलस लाइफ हो जाए। हालेलुया। तब आपकी लाइफ मिरेकल वाली लाइफ हो जाए। आप जहां जाएं वहां आप गवाह बने, आप मिरेकल को होते हुए देखें। अंधे बर्तिमाई का जीवन बदल गया। हालेलुया। उस बड़ी भीड़ में यीशु को पुकारा। हालेलुया। आज मैं और आप यीशु को पुकारें। हालेलुया। आज मैं और आप यीशु मसीह को पुकारें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। हालेलुया।